नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पह के माध्यम से। कई बार लोग मुझसे दीक्षा लेते समय या नवरात्र का अनुष्ठान करते समय दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र दिए हुए हैं उनके शापोद्धार या निष्कीलन या उत्कीलन के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपसे इसी विषय पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है ये आदिशक्ति भगवती का ग्रंथ माना जाता है शाक्त परंपरा के अंतर्गत, और ये एक प्रकार से मंत्रों द्वारा या कहना चाहिए कि प्रार्थना है उसमें मंत्रों के रूप में या श्लोकों के रूप में उनके द्वारा माँ भगवती की आराधना है, या कहिए कि भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद को भी हम इस रूप में देखते हैं। इसके जो मंत्र हैं चाहे वे बीज मंत्र हों या श्लोक हों या प्रार्थनाएं हों, ये सारे मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि इनसे अधिक शक्तिशाली मंत्र संसार में दूसरा कोई नहीं। तो इन मंत्रों का दुरुपयोग न हो जाए, क्योंकि हमेशा से ही दो प्रकार की शक्तियां संसार में रही हैं, एक सकारात्मक शक्तियां, दूसरी नकारात्मक शक्तियां। तो इन मंत्रों का, इन बीज मंत्रों का, इन सूक्तों का हमारे जीवन में कोई दुरुपयोग न करे, कोई नकारात्मक शक्ति इनका उपयोग न करे, मानव कल्याण के बजाय मानव के विनाश के लिए इसका प्रयोग न करे। इसलिए भगवान शिव ने इन सभी मंत्रों को कीलकित कर दिया, ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है। लेकिन एक बात आप इसके अंतर्गत समझ लीजिए कि उस कीलकन का और निष्कीलन का क्या अर्थ है और क्या हम इस विषय में कर सकते हैं। क्या जो भी हम मंत्र जाप करते हैं वो सब व्यर्थ जाता है, या फिर क्या विधान होना चाहिए? इस तरह के कई सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी मंत्र का, किसी भी प्रार्थना का जो संबंध है वो आपकी चेतना से है। आप क्या भाव लेकर के और उस मंत्र का जाप या उस बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाते कि हमारा भाव क्या है, और वहाँ वो भाव उनके सामने दर्ज हो जाता है कि आप इस भाव से करेंगे। आपकी वृत्तियाँ, आपकी चेतना की जो वृत्तियाँ हैं वो सब वहाँ दर्ज हो जाती हैं कि क्या भाव लेकर के आप बैठे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, वृत्तासुर दैत्य का नाम सभी ने सुना होगा। हमारे पुराणों में, देवी भागवत पुराण में भी इसका वर्णन है कि वृत्तासुर ने घोर तपस्या की और आदिशक्ति का, भगवती का हवन यज्ञ और उनका अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान के पीछे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य है कि मैं इंद्र का वध करने में समर्थ हो जाऊं। ये उद्देश्य लेकर के उसने इस अनुष्ठान को किया, ब्राह्मण को बिठाया, खुद यजमान बने, और धारणा समझ में आ गई सबके में कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये किसी के विनाश के लिए कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आप ये कार्य नहीं करने जा रहे हैं। कारण स्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने बहुत उत्कीलन करके सारा विधि विधान से और उन मंत्रों का जाप, हवन, यज्ञ सब कुछ एक उच्च कोटि के ब्राह्मण के द्वारा करवाया। व्रत भी चूँकि ब्राह्मण ही थे उनके द्वारा करवाया, और
उसमें फिर इतनी भीषण गलती हो गई कि बजाय ये धारणा करने के कि मैं इंद्र का वध करने में सफल हूँ या सक्षम हो जाऊँ, उल्टा हो गया कि इंद्र मेरा वध करने में सक्षम हो जाए। और यही अनुष्ठान हो गया, पूर्ण हो गया। अंत में इंद्र के द्वारा और वृत्तासुर का वध हो गया। तो आप कोई भी मंत्र या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, आपकी वृत्ति वहाँ पहले दर्ज हो जाती है। फिर भी आप मंत्रों के विषय में एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि जैसे आप मंत्र करते हैं, दुर्गा सप्तशती का कोई बीज मंत्र करते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस मंत्र को उत्कीर्णित करने के लिए, उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 3 दिन विशेष हैं कि उन दिनों में अगर एक विशेष अनुष्ठान करके उनका जाप किया जाए, क्योंकि उन 3 दिनों के लिए भगवान शिव, माता पार्वती उन मंत्रों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वो 3 दिन होते हैं। पहला दिन होता है कालरात्रि, यानी दीपावली की अमावस्या की रात्रि। उस दिन पूरे रात का विधान होता है। पूरी रात्रि अगर मंत्र का हम जप करते हैं तो वहाँ से मंत्र सिद्धि के हमको संयोग प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा जो दिन है वो है महारात्रि। महारात्रि का मतलब है होलिकोत्सव, होली की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि। वो दिन भी इस कार्य के लिए उपयुक्त होता है। और तीसरी होती है शिवरात्रि। शिवरात्रि के चारों प्रहर ये सब इसी कार्य के लिए होते हैं। यद्यपि गृहस्थ जो है वो 2 पहर तक ही कर पाते हैं। जो लास्ट वाला पहर है वो सन्यासियों के लिए है, उसमें भस्म आरती वगैरह वो लोग करते हैं। तो वैसे विधान चारों का आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक क्षमापन स्तोत्र है, एक क्षमा मांगने का कार्य है। अगर आप अपने जीवन में सच्चे हृदय से क्षमा याचना हर पल उस आदिशक्ति से, भगवान शिव से, इनसे क्षमा याचना के स्वर में बात करते हैं, क्षमा याचना आप करते हैं। दुर्गा सप्तशती में आदि शंकराचार्य द्वारा रचित क्षमापन स्तोत्र भी दिया है और एक और भी क्षमापन स्तोत्र, 2 क्षमापन स्तोत्र हैं उसमें। अगर उनका जाप आप करते हैं तो मंत्र आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर लाभ नहीं पहुंचाएगा तो हानि भी नहीं पहुंचाएगा। आत्म कल्याण के लिए उस मंत्र को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र को किसी कार्य विशेष के लिए कर रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो गुरुमुख से प्राप्त कर लीजिए और उसे आप करिए और क्षमापन स्तोत्र उसके साथ कर लें, तो किसी उत्कीर्णन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मंत्र जब आप किसी गुरु से प्राप्त करते हैं, गुरु का अर्थ ऐसा नहीं है कि जो आम तौर पर हम लोग समझते हैं। आज मैं किसी का नाम विशेष नहीं इसमें लेना चाहता, लेकिन जिस तरह की परंपरा आजकल चल रही है उनके अंतर्गत फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सूत्र गुरु के लिए जो कबीरदास जी ने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता है। गुरु वो चेतना है, उस चेतना का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, उस चेतना का नाम है गुरु, जो आपको गोविंद का मार्ग यानी उस परमात्मा के मार्ग को बताता है, परमात्मा तक मिलाने का कार्य गुरु करता है। ऐसा नहीं कि गुरु ही आपके लिए परमात्मा बन जाता है। अब आजकल तो गुरु ही गोविंद बने हुए हैं। वो कहते हैं हमें परमात्मा की तरह पूजो तो तुम्हारा कल्याण तो निश्चित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु का अर्थ है कि ऐसी चेतना जो आपको गोविंद तक यानी परमात्मा तक पहुंचा दे। तो ऐसा गुरु कोई आपको अगर मिल जाता है कि जो आपको उस रास्ते तक दिखाता है, जो हमारा मार्ग है, जो हम चयन करते हैं, हम उस पद पर बैठने की योग्य ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, माँ भगवती जो कराती है वो कर रहे हैं। भैया ये मंदिर है हमारा, इनके दर्शन करो,
माँ के माँ कैला चामुंडा देवी के प्रतिष्ठित मंदिर है घर में, उनके दर्शन करिए, वही आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हम तो आपको उनसे मिला देते हैं, ये मंत्र बता दिए, इसे आप कर लीजिए। वहाँ तक निष्कीलन की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अनुष्ठान विशेष के लिए, कार्य विशेष के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता है, मैंने 3 दिन आपको बता दिए। और क्षमापन स्तोत्र का विशेष महत्व है, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी आप बीज मंत्र या कोई मंत्र अगर आप लेते हैं तो सावधानी पूर्वक लें और उसको करें, तो आप अपना कल्याण तो कम से कम कर ही सकते हैं। और व्यर्थ की बातों के जंजाल में न पड़ें। ये न सोचें कि इस मंत्र से हम मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन या कोई भी कार्य कर सकते हैं, या हमने सिद्ध कुंज का स्तोत्र अगर कर लिया तो इसके करने से तो मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन अपने आप ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर सभी लोग कर सकते थे आसानी से। अगर वो आपको करने हैं तो आपको एक गहरे अनुष्ठान उतरना पड़ेगा। गहरे अनुष्ठान का मतलब उन 3 रात्रियों में वो करना पड़ेगा, निष्कीलन करना पड़ेगा, बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद भी आपके नुकसान के बारे में, आपकी हानि के बारे में कोई गारंटी किसी प्रकार की कोई नहीं दे सकता। जो देता है, मैं नहीं समझता कि वो ठीक आपसे बोल रहा है। अपने कल्याण के लिए अगर आप क्षमा याचना के साथ करते हैं तो मंत्र कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अंततः उस परम चेतना के मंत्र ही तो हैं। वो आपकी धारणा को जानते हैं कि आप क्यों ये करना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर एक नए प्रश्न के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।